तो हमें औसत प्राप्तांक चाहिए, तो हम औसत प्रतिशत प्राप्तांक अगर निकालेंगे तो ये आपका 52% प्लस 64% प्लस 74% बटे 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 190/3%। अब हम क्या करेंगे, अब पूर्णांक कितना है 750 है, तो 750 का 190/3%, तो प्रतिशत को मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं 1/100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जीरो हम काट सकते हैं और ये 3 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो कुल जनसंख्या कितनी है 2,96,000, जिसमें 1,66,000 क्या है पुरुष है, मेल, और अगर ये पुरुष हैं तो बची क्या हो जाएंगी, बची फीमेल हो जाएंगी, 1,30,000 क्या हो जाएंगी फीमेल। और ये बोल रहा है कि कुल जनसंख्या का 50% यानी आधी जनसंख्या क्या है शिक्षित है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1,48,000 लोग कैसे हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। अब ये हमसे बोल रहा है कि पुरुषों में 1,66,000 पुरुषों में 70% लोग शिक्षित हैं, तो 70% लोग अगर शिक्षित हैं तो हम इसको निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 और 6 सत्ते 42, 16 सत्ते 112, 4 116, 1,16,200 पुरुष अगर शिक्षित हैं। तो अगर कुल शिक्षित लोगों में से अगर इसको घटा देंगे तो बची हमें क्या मिल जाएंगी, महिलाएं। तो 1,48,000 में से अगर हम 1,16,200 अगर हम घटा देंगे तो कितनी महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, 31,800। तो 31,800 आपका ए ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए टॉफियों की संख्या कितनी है, 605 है। मान लेते हैं बच्चों की संख्या x है और बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चों की संख्या का 20% टॉफी प्रदान की जाती है। तो यानी एक बच्चे को टॉफी कितनी मिलेंगी, तो x का 20% यानी x गुणा 20/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/5, तो ये आपका एक बच्चे को मिल जाएगी x/5। तो x बच्चों को कितनी मिल जाएंगी, x²/5, और ये किसके बराबर हो जाएगा 605 के बराबर हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 3025। तो यहां से बच्चों अगर आप x निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। तो 55 तो बच्चों की संख्या आ गई है, 55 तो बच्चों की संख्या आ गई है। लेकिन अगर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को अगर टॉफी दी जाए तो कितनी टॉफी दी जाएंगी, 55, x/5 है ना, तो यहां पर x की वैल्यू 55 रखेंगे, तो यानी कि एक बच्चे को कितनी टॉफी दी जाएगी, 11 टॉफी दी जाएगी। 11 टॉफी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी फॉर्मूले को अगर हम एक और मेथड से करें तो हम देखिए इसमें कर क्या सकते हैं, इसको केवल फ्रैक्शन के दम पे हम कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5। तो अगर इसमें 5 अगर हम टॉफियों की संख्या मान ले और एक हम मान ले किसकी, एक हम स्टूडेंट को मान ले, बच्चे को मान ले, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे को, तो 5 क्या है टॉफी है और किसको दी जा रही है, एक बच्चे को। तो यहां पर अगर हम x लगा दें तो 5x टॉफी कितनों में वितरित की जाएंगी, x बच्चों में। तो गुणा कर देंगे तो ये आपका 5x² बराबर हो जाएगा किसके, 605 के। तो यहां से ये आपका आ जाएगा 121। तो x² बराबर हो जाएगा 121, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 11। तो x बराबर 11 क्या हो गई है, टॉफी की संख्या आ गई है, ठीक है। 5x बच्चों में x टॉफी वितरित की जा रही है।
तो देखिए इसमें टॉफियों की संख्या कितनी है, 605 टॉफियां हैं और बच्चों की संख्या हम मान लेते हैं x बच्चे हैं। और क्या बोल रहा है कि एक बच्चे को बच्चों की संख्या का 20% टॉफियां प्रदान की जाती हैं, यानी कि एक बच्चे को कितनी मिलेगी, x का 20% यानी x गुणा 20/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/5, यानी एक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी, x/5 टॉफियां। तो x बच्चे हैं, एक बच्चे को मिलेगी x/5 टॉफियां, तो टोटल टॉफियों की संख्या ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 605 के बराबर हो जाएंगी। तो ये आपका x²/5 बराबर 605 और सॉल्व करेंगे इसको तो x² बराबर ये आपका हो जाएगा 3025। सॉल्व करेंगे तो x यहां से आ जाएगा 55, x यहां से 55 आ जाएगा। तो अब अगर एक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी ये अगर हमें निकालना है तो बटे में 5 है और x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं 55, तो एक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी, 11 टॉफियां मिलेंगी। 11 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चों अब इसी को ट्रिक से करते हैं। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, 1/5। अब अगर बात करें यहां पर अगर 5 बच्चे हैं, मान लीजिए 5 अगर बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 1 टॉफी मिलेगी। अब हम क्या करें, x का गुणा करा दें, तो अगर 5x बच्चे होंगे, मान लीजिए 5x बच्चे हैं तो प्रत्येक को x टॉफियां मिलेंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 है तो अगर 5 बच्चे हैं तो अनुपात के अनुसार, तो अनुपात हमारा इस तरीके से एडजस्ट होगा कि एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को कितनी, 1 टॉफी मिलेगी। और यही मान ले अब इसी को, ये 1:5 है तो हम इसको नॉर्मली x/5x ले सकते हैं या अलग अलग हम ले सकते हैं, x और 5x ले सकते हैं। तो ये क्या है, टॉफियों की संख्या हो गई और ये हमारी किसकी, बच्चों की संख्या हो गई। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉफीज, और ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चाइल्ड्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका जो गुणनफल हो जाएगा 5x², ये किसके बराबर हो जाएगा, 605 के बराबर हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 121। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी, 11 टॉफियां मिलेंगी। अब देखिए ये हमारा प्रश्न है, तो देखिए इसमें क्या हम करेंगे, पेड़ की लंबाई हमें 8 मीटर हमें दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, पेड़ की जो लंबाई है हर साल उसका 8वां भाग बढ़ जाता है। तो देखिए मान लीजिए पेड़ पूरा 1 है, ठीक, पेड़ पूरा 1 है। अब क्या हो रहा है, जब साल खत्म हो रहा है तो उसके अंत में उसका 8वां भाग बढ़ जा रहा है, यानी 1/8 हो रहा है। तो अब क्या पेड़ हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। पहले पेड़ 1 था, अब हो जाएगा 9/8, और ये 9/8 गुना किसका हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल हाइट का। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9/8। और अगले साल फिर इतना ही बढ़ जाएगा, जितना ये पहले साल में बढ़ा है दूसरे साल में फिर उतना ही बढ़ेगा। तो ये 9/8 गुना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि 2.5 साल बाद पूछ रहा है, तो ये 2 साल तो हो चुके हैं, 2 साल तो हो चुके हैं, तो 6 महीने में अगर 1 साल में 8वां भाग बढ़ता है तो आधे साल में यानी 6 महीने में कितना बढ़ेगा, 16वां भाग बढ़ेगा। तो अगर पेड़ अगर 1 है तो कितना बढ़ेगा, 1/16 बढ़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 17/16। तो 17/16 का मैं यहां पर गुणा करूंगा तो 8 से 8 आपका कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1377/128, और ये आपका आ जाएगा ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 10.76 मीटर। ठीक है,
तो 8 मीटर था तो कितना बढ़ गया, तो 10.76 में से इसको घटा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.76 मीटर। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये तो बेटा आप लोग का देसी तरीका है, अगर इसको करा जाए तो एक फॉर्मूला होता है जो आपका सिमिलर होता है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। तो इस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, ये h गुणा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका भाग हो जाएगा और इसमें वर्ष कितने 2.5 वर्ष हैं तो यहां पर 5/2 कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 गुणा 1 प्लस 1/8 की घात कितनी हो जाएगी 5/2। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 10.76 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली ये 10.76 आ जाएगा और इसमें से घटाएंगे 8 को तो ये 2.76 मीटर आ जाएगा। ये आपका कौन सा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए ये प्रश्न है हमारा, तो मान लीजिए पहले जो गेहूं का भाव था वो x रुपए प्रति किलोग्राम था, तो उस केस में आदमी 600 रुपए में कितना गेहूं मंगाएगा 600/x किलोग्राम मंगाएगा। अब क्या बोल रहा है कि भाव में 20% की कमी हो जाती है तो भाव कितना हो जाएगा x का 80% हो जाएगा। क्लियर, अगर 20% की कमी होगी तो भाव कितना हो जाएगा, भाव 80% हो जाएगा तो 80/100 तो ये आपका 20 चौको 80 20 पंचे 100 तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.8x के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब जब भाव कम हो गया है तो 600 रुपए में व्यक्ति कितना मंगाएगा 600/0.8x किलोग्राम इतना गेहूं मंगाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा। अब 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा और ये आपका कितने बार जाएगा 150 बार जाएगा और इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे आपका 5 बार जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 750/x किलोग्राम। ये वो क्वांटिटी है जो मंगाई गई है। तो अब देखिए भाव में कमी की वजह से वो क्या कर रहा है 10 किलो गेहूं ज्यादा मंगा रहा है। तो अब इन दोनों का जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा 10 किलोग्राम के बराबर होगा। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 750/x माइनस 600/x बराबर ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा 150/x बराबर 10 तो ये आपका कट जाएगा तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम। लेकिन ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमें ये नहीं निकालना है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमें भाव में कमी होने के बाद हमें भाव निकालना है। तो हमें क्या निकालना है 0.8x निकालना है। तो 0.8x आपका कितना हो जाएगा 0.8 गुणा 15 तो ये आपका हो जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसको एक और मेथड से देखते हैं। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होगा 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। तो ओरिजिनली हम ये मान के चलते हैं कि 5 वो दे करके कितना मंगा लेता है x किलोग्राम गेहूं मंगाता है और उसका खर्चा कितना होता है 600 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि भाव में 20% की कटौती हो रही है तो 5 का 20% किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। यानी आप वो 4 दे करके x किलोग्राम मंगाएगा, x किलोग्राम में 10 किलोग्राम अधिक मंगाएगा। पहले x किलोग्राम मंगाता था, अब भाव में कटौती हो रही है तो अभी भी खर्चा 600 रुपए ही रखना है। तो हम क्या करेंगे क्वांटिटी ज्यादा मंगाएंगे तब वो 600 के बराबर होगा। तो ये आपका 600 रुपए के बराबर होगा। अब देखिए इन दोनों का जो गुणनफल होगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा
ये दोनों ही केस में क्या होगा, 600 के बराबर होगा। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, 5x बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणा x प्लस 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x बराबर 4x प्लस 40। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 40, ये किलोग्राम आ जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 40 किलोग्राम। यहां पर अभी आ गया आपका 40 किलोग्राम और यहां पर ये कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो अब देखिए ये आपकी क्या है, इस केस में हमें भाव चाहिए, दूसरे वाले केस में जिस केस में कमी हो रही है उसमें हमें भाव चाहिए। तो यहां पर हम क्वांटिटी मंगा रहे हैं 50 किलोग्राम और कुल खर्चा हो रहा है 600 रुपए। तो भाव प्रति किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 600 बटे 50। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करते हैं। तो अब देखिए, अगर खर्चा यहां पर 100 रुपए है, तो अगर मूल्य में 20% की कमी हो रही है, तो जो टोटल खर्चा होगा उसमें भी 20% की कमी होगी। तो खर्चा कितना हो जाएगा, 100 से अब हो जाएगा 80। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि खर्चा हमें उतना ही रखना है। तो खर्चा अगर उतना ही रखना है तो हम गेहूं की क्वांटिटी क्या करेंगे, पहले जितना मंगाते थे उससे हम थोड़ा ज्यादा मंगाएंगे, जिससे कि हमारा जो पुराना खर्च और नया खर्च है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमें फिर कितना इसको ले जाना होगा, कितना हमें बढ़ाना होगा, 20 का इंक्रीज हमें करना होगा खर्चा उतना ही रखने के लिए। तो 20 का इंक्रीज हमें कितने पे करना होगा, 80 पे। तो 20 बटे 80, तो यानी 1 का इंक्रीज हो जाएगा किस पे, 4 पे। तो 4 हमारी क्या हो जाएगी, 4 हमारा हो जाएगा ओरिजिनल कंजम्पशन। तो 1 ये आपका बराबर है किसके, 10 किलो के। तो 4 आपका किसके बराबर हो जाएगा, 4 आपका हो जाएगा 40 किलो के। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि करंट कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, +5 का इंक्रीज होगा। तो 5 का जो इंक्रीज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 50 किलो के बराबर होगा। और अब 50 किलोग्राम गेहूं मंगाया जा रहा है और खर्चा है 600 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 50 से अगर भाग देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, मूल्य पता चल जाएगा। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो 600 लड़के हैं। तो अब देखिए ये बेसिकली एक वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है। तो वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। अब क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि 75% लोग हॉकी खेलते हैं, तो हॉकी वाले अलग हो जाएंगे और फुटबॉल वाले अलग हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, 75% हॉकी खेलते हैं और 45% लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का योग, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए 100। तो 20% अधिक आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वजह से आ रहा है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन, जो दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो 20% लोग ऐसे होंगे जो हॉकी भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है उन बच्चों की संख्या निकालनी है जो दोनों खेल खेलते हैं। तो 600 का, तो दोनों खेलने वाले 20% है, तो 600 का 20% हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 120, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये भी हमारी वेन डायग्राम की ही प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, 72% लोग कॉफी पीते हैं, सॉरी 72% लोग
चाय पीते हैं और 44% लोग कॉफी पीते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते हों, तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा, जो चाय और कॉफी पीने वालों का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 116% के बराबर हो रहा है। तो ये लोग कितने, लोग तो 100% ही हैं, तो ये जो 16% ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये दोनों पीने वाले लोगों की वजह से आ रहा है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 16% लोग। तो 16% लोग ऐसे हो जाएंगे जो चाय तथा कॉफी दोनों टाइप के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करते होंगे, पता नहीं जो है। तो अगर मान लीजिए 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो x का, मान लीजिए कुल कर्मचारियों की संख्या x है, तो x का 16% बराबर हो जाएगा किसके, 40 के। तो अब इसको 8 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका कितने बार जाएगा, 2 बार, और ये आपका 5 बार। अब ये आपका 50 बार जाएगा, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 आ जाएगी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, ये हमारा प्रश्न है। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने छात्र केवल एक विषय में उत्तीर्ण रहे हैं, कितने छात्र एक विषय में उत्तीर्ण रहे। तो देखिए, एक विषय में अगर उत्तीर्ण हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, अनुत्तीर्ण होगा। यानी अगर एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट में फेल होगा छात्र। तो हमें ऐसे छात्रों की संख्या निकालनी है। या तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक विषय में उत्तीर्ण छात्र हों या एक विषय में फेल वाले छात्र हों। तो देखिए, इसका वेन डायग्राम हम पहले बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि 2 विषय है। अब एक पहला विषय है और एक दूसरा विषय है। तो ये बोल रहा है कि एक विषय यानी पहले विषय में, पहली परीक्षा, पहला विषय, पहली परीक्षा में कितने 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और दूसरे में 42% अनुत्तीर्ण हुए हैं। और क्या बोल रहा है, दोनों परीक्षाओं में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं वो कितने, 15% हैं। तो हमसे बोल रहा है कि अगर परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या निकालो जो एक विषय में उत्तीर्ण है, एक विषय में उत्तीर्ण है या एक विषय में अनुत्तीर्ण है। तो देखिए, ये तो 15% क्या है, दोनों में फेल है। तो 15 आपका इसमें भी आ रहा है, पहले सब्जेक्ट में भी आ रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में भी आ रहा है। तो अगर हमें पहले सब्जेक्ट में अगर अनुत्तीर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे, 35 में से 15 अगर हम घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और दूसरे सब्जेक्ट में अगर हमें निकालना है कि केवल दूसरे सब्जेक्ट में फेल, केवल दूसरी परीक्षा में फेल या केवल दूसरे सब्जेक्ट में फेल छात्र अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 42 में से 15 यहां पर भी घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27% हो जाएगा। तो आपके 20% और 27% पब्लिक ऐसी है जो एक एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट में फेल है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, 47%। 47% किसका, 2500 का 47%, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 2500 है। तो ये आपका 2500 का 47%। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47% निकालना है तो 47/100, तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1175। 1175 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा x रुपए है और जो दुकानदार है वो ग्राहक को 15% लाभ में बेच रहा है। अगर क्रय मूल्य x रुपए है तो 15% लाभ में बेचेगा तो क्या होगा, 100 रुपए मान लीजिए खरीद है और 15% उसे लाभ में बेचेगा तो कितना, 115/100, और ये किसके बराबर होगा, 9039। अब ये इस रेट पे किसने खरीदा है, कस्टमर ने खरीदा है, ग्राहक ने खरीदा है। 5 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 23 बार जाएगा और ये आपका 20,
23 के पहाड़े से इसको काटेंगे आपका 393 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 6 जीरो आ जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो 7,680 रुपए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले इसको बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रिक से करेंगे। तो पहले मान लेते हैं संख्या x है हमारी। अब क्या बोल रहा है, 10% कम कर दी जाती संख्या। तो पहले x थी, अब 10% कम हो जाएगी तो पहले की कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। तो x का 90%, तो x गुणा 90/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9x/10। अब ये बोल रहा है कि 10% बढ़ा दी जाती है, तो संख्या अब कितनी, अब संख्या है 9x/10। अब संख्या 9x/10 है हमारी, तो 9x/10 है हमारी, और हम इसे कितना बढ़ाएंगे, 10% बढ़ा देंगे, तो संख्या पहले की कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। तो इसका 110% अगर हम निकालेंगे तो ये आपका जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 99x/100। ठीक है, तो प्रारंभ में संख्या x थी, और पहले 10% कम करने और उसके बाद 10% बढ़ाने की प्रक्रिया में क्या हो गई संख्या 99x/100। तो ये बोल रहा है इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो 50 कम है। यानी कि ये संख्या इससे 50 कम है, ये जो संख्या आई है बाद में ये इससे 50 कम है, यानी इन दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं x - 99 x/100 बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो ये आपका कितना हो जाएगा x/100 बराबर, ये आपका 50 हो जाएगा। तो संख्या x बराबर कितनी आ जाएगी, 5000 आ जाएगी। तो 5000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब इसी को ट्रिक से करते हैं। तो 10% कम किया जा रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होगा, 1/10। तो 10 क्या होगा यहां पर, ओरिजिनल नंबर, यानी संख्या पहले 10 थी, अब 10% की कमी कर दी गई, यानी कितनी कम हो जाएगी संख्या, 1 यूनिट कम हो जाएगी। तो अब हो जाएगी संख्या 9। अब ये बोल रहा है इसी में 10% की वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि की गई है। तो 9 में अगर 10% की वृद्धि करेंगे, तो 9 में अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 110% हो जाएगी पहले की। तो ये आपका कितना हो जाएगा 110/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा 99/10। तो अब संख्या हो जाएगी 9.9, और इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, वो है 50 के बराबर है। ये जो संख्या है आपकी ये 9.9, ये 10 से कितनी कम है, 50 कम है। तो इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 50 के बराबर आ रहा है। तो 10 - 9.9 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 50 के बराबर है। तो 0.1 ये आपका 50 के बराबर आ रहा है, और हमें क्या निकालना है, हमें ओरिजिनल नंबर चाहिए, हमें 10 चाहिए। तो 10 प्राप्त करने के लिए हमें यहां पर 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका 5000 हो जाएगा। तो 5000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।